कितने हमारे ऊपर लगा दिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल, मट्टी ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट कमेटी, वो परमिशन नतीजे आए तक और 15 साल। उसके बाद फिर बजट, फिर पास करो, बनो प्रोजेक्ट, यानी कि तीसरा चौथा पीढ़ी में कोई पानी नहीं आएगा। 100 साल के बाद आएगा पानी। क्या ये सरकारें बनाएंगे? हम आशा कर सकते हैं? इसीलिए हमने कहा है अब की बार किसान सरकार बना तभी ये बात संभव हो सकता है। किसान सरकार बने तो ही पानी समंदर में जाने से रुक जाके जमीन पे आ जाएगा। हमारे बीड जिले में आएगा जहां सूखा पड़ता है, हमारे जालना में आएगा, हमारे परभनी में आएगा, हमारे लातूर में आएगा, हमारे गढ़चिरौली में आएगा। हर जगह जहां पानी की किल्लत है वहां आ जाएगा। घरे घर में भरपूर पीने का शुद्ध पानी हमारे घरों में आएगा। भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जरूर। मैं तेलंगाना का मुख्यमंत्री हूं। 8 साल पहले तेलंगाना भी आपसे बड़ा बुरा हाल में था। करंट नहीं मिलती थी, पता नहीं कब आता कब जाता, भगवान जाने। कई किसान हमारा मर रहे थे करंट मोटर लगाने रात में जाके। किसी को बिच्छू काटा, किसी को सांप काटा, किसी को शाक लग गया। पीने का पानी नहीं था, सिंचाई तो बोलना ही नहीं, सूखा ही सूखा था। आधा लोग पेट हाथ में लिए पलायन थे, देश भर में घूम के मजदूरी कर रहे थे। बड़ी किल्लत थी। 7-8 साल के कड़ी मेहनत से आप लोग जानते हैं, नांदेड़ जिले के भाइयों, जो कि तेलंगाना नांदेड़ के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, रोज आना जाना है। आपके लोग, लाखों लोग, हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं। आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में। किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से, प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं। किसानों को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं। कोई जाके, कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है, क्या तुम्हारे 3 मोटर है, 2 मोटर है, लगाओ 50 मोटर पे लगाओ। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाइए, आप लोग आइए, मैं आपको आह्वानित करता हूं। 4 कदम यही आप वाजिराबाद आके देख सकते हैं। और किसानों को हमने 100%, मराठी भाषा में 100% कहते हो, बीमा का जो रकम है 100% सरकारी बनती है। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी किसान का मृत्यु एक्सीडेंटल नहीं, सहज रूप में, स्वाभाविक तरीके से भी, नेचुरल डेथ भी, नेचुरल मृत्यु भी अगर होता है, 8 दिन के अंदर उनके घर में 5 लाख का चेक पहुंच जाता है। 70 लाख किसानों का हमने ऐसा किया है। अभी तक करीब करीब 1 लाख किसान जिनका मृत्यु हुआ, उनके घर पैसा पहुंच गया है। और किसानों के लिए 10,000 रुपए हर एकड़ को निवेश के लिए देते हैं, हर एकड़ को। और खरीदारी दान जितना भी उगता है, पूरा पैदावारी 7,000 हमने परचेजिंग सेंटर खोला है। सारा का सारा दान सरकार ही खरीदता है, पूरा एमएसपी देके। ये चीज जब तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, पूरे भारत में क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं इसलिए कि किसान सरकार नहीं तो ये सब कुछ नहीं। जहां किसान सरकार है
वहां ये सब कुछ है। तो हम भी महाराष्ट्र में ये चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? फिर बनाएंगे किसान सरकार? टंडा टंडा बोल रहे आप, बनाएंगे किसान सरकार? इसलिए मेरा आप लोगों से विनती है। दूसरी बात, ये पानी की कथा है, करंट का क्या चक्कर है भाई? आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई? मैं ये एक बात कहता हूं, लिख लीजिए। इस देश में कोयला इतना है, 361 बिलियन डॉलर कोयला है हमारे पास। देखो हमारे वो करंट कर्मचारी है, लड़ेंगे लड़ेंगे। 361, हाँ काटन कपास के लोग हैं, बैठ जाओ भैया। 361 बिलियन टन का कोयला है। देश को जितना करंट चाहिए उतना अगर कोयला से बिजली पैदा करके अगर देश में 24 घंटा करंट भी दे दे, 125 साल के लिए कोयला सीमा बस है। और कोयला कहां है? कहीं आकाश में है? यही है, हमारे चंद्रपुर में है, बलासा में है, उमरेड में है, हमारे गुग्गुस कॉलोनीज में है, महाराष्ट्र के धरती में ही है। महाराष्ट्र में गोदावरी भी है, महाराष्ट्र में कोयला भी है, लेकिन यहां पानी नहीं मिलता और बिजली नहीं मिलता। ये क्या चक्कर है भाई? जरूर उसमें दाल में कुछ काला है। ये बात अगर आप सही समझ जाओ, इसमें कोई संस्कृत नहीं है, कोई अंग्रेजी नहीं है, कोई जर्मनी जापानी भाषा नहीं है। कौन सा बड़ा समझने की बात है इसमें? बस हम झंडा देखते ही पागल हो जाते हैं। हमारा नेता क्या दिया? तुम्हारा नेता, हमारा पार्टी क्या दिया? क्या बनते? जब ज्यादा से ज्यादा सरपंच बनते होंगे, जिला परिषद चेयरमैन बनते होंगे, लेकिन हमारे किसानों का प्रेत उठ रहा है। इसमें हमको एहसास नहीं होना चाहिए? हमारे घरों में पानी की किल्लत है, इसका हमारे एहसास नहीं होना चाहिए? ये राजनीतिक तमाशा जब तक चलता रहेगा तब तक हम खामोश रहेंगे, तब तक हम बटे हुए रहेंगे, जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। जो संपत्ति हमारे सामने है, हमारा अपना है, हमारे गांव में है, हमारे राज्य में है, इसको जाके हमको वर्ल्ड बैंक से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिका का फाइल पकड़ने का जरूरत नहीं है। हमारा संविधान है, हमारे कानून है, हम कुछ सब कुछ बना सकते हैं, हम में वो ताकत है, हम आजाद हिंदुस्तान है। लेकिन पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए, बिखरते हुए हिंदुस्तानी है। इसलिए हमारा हालत यह है। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों, ध्यान से सोचिए, दिल से सोचिए। आज इस देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई लक्ष्य है? भारत अपना लक्ष्य खो दिया है, अंधेरे में अपने रास्ते भूल जाके अपने लक्ष्य खो देके भटक रहा है। पर चुनाव जीतना ही लक्ष्य, कोई लक्ष्य नहीं है। चुनाव जीतो, दंगा करो, फसाद करो, जाति भेद लाओ, मतभेद लाओ, करोड़ों खर्च करो, शराब पिलाओ, हत्या करो, लेकिन चुनाव जीतो। कब तक जिताते रहेंगे? आकर हम तंग नहीं हो रहे? जिता जिता के थक गए भाई। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था
नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला ये दुबला पतला या फिर ये कुछ कुछ दबा देगा भाई, इससे क्या होगा। अब क्या हुआ देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा। हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र। हिंदुस्तान के हर गांव में, महाराष्ट्र के कोने कोने के हर छोटे छोटे कस्बे में भी 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। ये हमने करके दिखाया है तेलंगाना राज्य में। जब वहां संभव है, तो एक बात और सोचिए, तेलंगाना 1/3 यानी कि 4 करोड़ तेलंगाना का आबादी है, छोटा राज्य है। महाराष्ट्र 12.5 करोड़ का आबादी है। तेलंगाना का बजट है 2.5 लाख करोड़। महाराष्ट्र का बजट है 5 लाख करोड़। जब तेलंगाना में किसानों को निवेश दे रहे हैं एकड़ में 10,000, क्या महाराष्ट्र में नहीं दिया जा सकता? महाराष्ट्र में क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं है यार, मन की कमी है। ये बात समझ जाओ। किसान भाई, अगर जो सब तेलंगाना में जो सुविधा मिल रहा है, सारे सुविधा अगर आप चाहते हो तो उठाओ गुलाबी झंडा और वार ऐसा करो कि खुद बन जाओ नेता। कोई नेता को देखा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम में से ही नेता निकल आते हैं। ये जो नेता है बाल का सुमन है, कहां बैठा है? बाल का सुमन है, ये देखो कितना जवान है। ये कॉलेज में पढ़ रहा लड़का था, मेरे साथ जंग में आया था। कम से कम उम्र में ये पहली बार एमपी बन गया। उसके बाद हाँ, जब इनके 29 साल उम्र तक एमपी बन गया। ये छोटा आदमी थे, विद्यार्थी थे। कहां से बनते हैं? हिम्मत है, ताकत है, लड़ते हैं, ईमानदारी की बात है। तो नेता को देखा हैरान होने की जरूरत नहीं, हम में से ही नेता को निकालना चाहिए। जब तक ये हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारा कोई मतलब समाधान नहीं मिलेगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। 13 महीने भैया, अपमान का भी कोई हद होता है, कोई सीमा होता है। 13 महीने हमारे किसानों ने दिल्ली राजधानी पे धरना दिया। 750 किसानों का मृत्यु हुआ। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द कम से कम, आंख से एक आंसू। क्या समझना चाहिए इसको? क्या हम इतना लाचार है? किसान इतना बेकार है? हम नहीं दिख रहे किसी को? 750 किसान मर गए। किसी ने पूछा प्रधानमंत्री जी कि इतने लोग मर गए, कुछ तो उनका सहायता करो। क्या वो मेरे लिए मरे क्या? प्रधानमंत्री खुद ऐसा कहता है तो देश का हालत क्या होता है? तो किसानों के लिए उनके दिल में कितना इज्जत है, सोचिए। मैं पहले ही कहा कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मैं अगर हूं, किसान के मददगार हूं, किसान के सपोर्टर हूं। मुझे किसी से कोई पंचायत नहीं है। मैं चाहता हूं दिलो दिमाग से कि इस देश में किसी भी कीमत पर किसानों का आत्महत्या रुक जाए, हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में पानी आ जाए, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाली फ्री करंट मिले,